हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत दिनों के बाद लेक्चर लेके आ रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एवोल्यूशन के पार्ट का, ह्यूमन एवोल्यूशन, जहाँ पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ से नीट में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस साल। एक क्वेश्चन तो मिनिमम इससे देखने को मिलता है, और बोर्ड्स में भी इसके ऊपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकता है वो कैसे चलेगा। तो उसको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, पहले नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो लेक्चर को देखने के बाद नोट्स बना सकते हो। ह्यूमन एवोल्यूशन की जब भी अपन बात करते हैं तो ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब ह्यूमंस का कैसे एवोल्यूशन हुआ उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो क्लास मतलब मैमल्स का तुम्हें आइडिया होगा। मैमल्स, एनिमल किंगडम में तुमने पढ़ा होगा मैमल्स के बारे में। क्लास है ये, क्लास मैमल, मैमिलिया या फिर मैमल्स तुम बोल सकते हो। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर की बात करूंगा तो प्राइमेट्स ऑर्डर होता है। तो प्राइमेट्स के एग्जाम्पल्स तुम्हें कुछ याद आ रहे होंगे कि ह्यूमंस एक एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद मंकीज एक एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद चिंपैंजी एक एग्जाम्पल है, चिंपैंजी एग्जाम्पल है। ऑर्डर प्राइमेट्स के तीन एग्जाम्पल्स है, ह्यूमंस, मंकी और चिंपैंजी। ये अपन ने आई थिंक सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी तुमने एनसीईआरटी में ये देखा होगा कि प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और नॉन प्राइमेट्स में एस्ट्रस साइकिल होती है। तो वहाँ पे भी अपन एग्जाम्पल स्टडी करते हैं ह्यूमन का, मंकी का और चिंपैंजी का। तो एनसीईआरटी में एक लास्ट में एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे मेरे ख्याल से स्कल का स्ट्रक्चर वो कंपेयर किया उन्होंने। स्कल का स्ट्रक्चर कंपेयर किया तो वहाँ पे ह्यूमंस का स्कल दिया है, फिर बेबी चिंपैंजी का स्कल दिया है और अडल्ट चिंपैंजी का स्कल दिया है। तो अपना ज़्यादा सिमिलैरिटी चिंपैंजी से होता है, अपना ज़्यादा स्ट्रक्चर चिंपैंजी से मिलता है। मतलब कहाँ ना कहाँ वी आर सिमिलर, यहाँ पे लिख सकता हूँ वी आर सिमिलर टू बेबी चिंपैंजी। अपन बेबी चिंपैंजी के ज्यादा सिमिलर है। वी यानी ह्यूमंस, वी यानी ह्यूमंस ज्यादा अपन बेबी चिंपैंजी के सिमिलर होते हैं एज कंपेयर्ड टू अडल्ट चिंपैंजी। तुम एनसीईआरटी का पेज में डायग्राम दिया है, वहां से देख के रिलेट कर सकते हो। ये हो गया। तो इसमें अपन क्या पढ़, बेसिक अपन ने स्टार्ट किया कि ह्यूमन एवोल्यूशन सर आज अपने को पढ़ने का है। मैंने बोला क्लास मैमल्स के बारे में बात होगी। तो मैमल्स में आते हैं, एक ऑर्डर आता है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं सर? ह्यूमंस, मंकी और चिंपैंजी का एग्जाम्पल है। चिंपैंजी और ह्यूमंस के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ह्यूमंस बेबी चिंपैंजी के काफ़ी सिमिलर दिखते हैं, काफ़ी सिमिलर दिखते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी अपने जीन्स भी काफ़ी मैच करते हैं टू द चिंपैंजी। मतलब एंसेस्ट्री अपनी चिंपैंजी से ड्रिवन हो सकती है, एंसेस्ट्री अपनी चिंपैंजी से ड्रिवन हो सकती है। तो ये बेसिक्स है, मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन से पहले थोड़ा अपन बेसिक्स में जाते हैं। और यहाँ पे अपने को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है ह्यूमन एवोल्यूशन में। उसका नाम क्या है सर? पहले तो अपन देखने वाले हैं ड्रायोपिथिकस, पिथिकस। फिर उसके बाद देखने वाले हैं रामापिथिकस। फिर उसके बाद देखते हैं अपन ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और फिर अपन देखते हैं होमो हैबिलिस, एंड देन वी सी होमो इरेक्टस, देन वी सी Neanderthal, एंड
यहाँ पे एक होता है क्रो मैग्नन, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैग्नन। और लास्ट में होता है होमो सेपियन सेपियन। ये ऐसे ऑर्डर अपन फॉलो करते हैं। दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर पहले चेक कर ली तो ऑर्डर विजिबल है क्या? हाँ विजिबल है क्लियरली। ये ऐसे ऑर्डर अपने को पढ़ना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसका सवाल पूछते हैं। तो मैंने ये कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है मैंने, ओल्ड टू न्यू के फॉर्म में मैंने लिखा है, ओल्ड टू न्यू। न्यू माने सर क्या? पहले ओल्ड से न्यू की शुरुआत की है मैंने, पहले ओल्ड लिखा है फिर न्यू पे गया हूं मैं। ये क्रो मैग्नन ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है। पहले तो बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये याद कर लो, ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल। क्रो-मैग्नन याद करने की जरूरत नहीं है, एज सच एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको लिखाया जाता है। और होमो सेपियन सेपियन यहाँ पे इसको लिख सकते हो मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन भी इसको बोला जाता है, होमो सेपियन सेपियन को। तो ट्रिक्स बना के याद कर सकते हो, मैं ट्रिक्स तो नहीं दूंगा, एक दो बार रीड करोगे हो जाएगा। क्या था? ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड होमो सेपियन सेपियन। ये पहले क्रोनोलॉजिकल बेस्ड पे सवाल पूछने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, इसलिए ये मैंने पहले ही लिखवा दिया है, पहले ही ये मैंने लिखवा दिया है। तो पहले पेज में अपन ने क्या डिस्कशन किया? सिंपल सा डिस्कशन किया। पहले अपन कॉन्सेप्ट पे गए कि क्लास मैमल्स, मैमेलिया के बारे में अपन ने पढ़ा। ऑर्डर प्राइमेट्स में ह्यूमन, मंकी और चिंपैंजी अपन ने लिखा। बोला अपन ने चिंपैंजी का और ह्यूमंस का स्ट्रक्चर सिमिलर है, चिंपैंजी में भी बेबी चिंपैंजी का ह्यूमंस के साथ क्वाइट सिमिलर स्ट्रक्चर मिलता है। फिर मैंने बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे जनरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, एक दो प्री बोर्ड के पेपर में भी देखा था मैंने, डायरेक्ट एक दो सवाल उन्होंने पूछे हैं। ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एनसीईआरटी में नहीं है तो जनरली नहीं देगा। उसके बाद होमो सेपियन सेपियन, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर सकते हो, ये मैंने लिख दिया है पहले पेज पे। फिर आगे अपन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग्स करेंगे, ठीक है सर? ओके। ठीक है सर, यहाँ पे पहले मैं ड्रायोपेथिकस लिख रहा हूँ, ड्रायोपेथिकस। तो ड्रायोपेथिकस के बारे में अपन थोड़े पॉइंट्स लिखते हैं। ड्रायोपेथिकस कब आया सर? 15 मिलियन ईयर्स अगो ये अपने को देखने को मिले ड्रायोपेथिकस, ठीक है सर। यहाँ पे टेट्रा पेडल लोकोमोशन इनका था। टेट्रा पेडल लोकोमोशन माने चार पैरों पे ऐसे चल रहे थे, ऐसे ऐसे। अपन कैसे दो बायपेडल लोकोमोशन, टेट्रा पेडल मतलब ऐसे, ठीक है। टेट्रा पेडल लोकोमोशन था इनका। बॉडी कैसी थी? बॉडी हैरी थी, हैरी बॉडी देखने को मिली है। और मेरे ख्याल से हाइट का तुम्हें दिया है क्या? कुछ हाइट का नहीं दिया है यहाँ पे। हैरी बॉडी थी, हाइट दिया है क्या? चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। हाइट नहीं दिया, हाइट दिया है क्या? ठीक है, हाइट भी लिख देते हैं। 4 फीट के थे अप्रोक्सीमेटली, 4 फीट के थे, 4 फीट के थे। इन्हें बोला जाता है एप लाइक, एप लाइक, एप लाइक। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रायोपेथिकस के जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए।
डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी सीबीएसई थ्योरेटिकल पेपर में या फिर नीट भी सवाल पूछ सकता है इस पे। ड्रायोपैथिकस के बारे में क्या है, 15 मिलियन ईयर्स पहले ये देखने को मिले हैं, सबसे पहले माना जाता है इन्हें। रामापैथिकस भी अराउंड इसके ही आए थे 15 मिलियन ईयर्स अगो। टेट्रापेडल लोकोमोशन, ऐसा टेट्रापेडल लोकोमोशन, बॉडी हैरी थी, 4 फीट हाइट थी और एप लाइक थी। ठीक है सर, ये इसके पॉइंट्स हो गए। इसके ही सिमिलर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रामापिथिकस। इसके बारे में भी मैंने लिखा है रामापिथिकस। यहाँ पे देख सकते हो 15 मिलियन ईयर्स अगो ये भी आए 15 मिलियन ईयर्स अगो। इनका भी था भाई साहब टेट्रापेडल लोकोमोशन। ठीक है, इनकी भी बॉडी हैरी थी भाई, सिमिलैरिटी काफी है। इनकी भी बॉडी हैरी थी, ठीक है। इनकी भी हाइट अराउंड 4 फीट थी, लेकिन ये मैन लाइक थे, ज्यादा ह्यूमन लाइक थे, मैन लाइक थे। यही इनके और इनके बीच में काफी मेजर डिफरेंस पूछा जाता है कि ड्रायोपैथिकस ये एप लाइक थे और रामापैथिकस ये मैन लाइक थे। बाकी ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलने वाली है। इसको भी अपन थोड़ा सा डिजाइन में लिख दे रहे हैं, इसको भी थोड़ा अपन डिजाइन में लिख दे रहे हैं। ऐसे याद कर सकते हो, रामा यानी कि प्रभु श्री राम ह्यूमंस के यानी कि मैन के सिमिलर दिखते थे, तो ऐसे याद कर सकते हो। छोटी ट्रिक है लेकिन यूजफुल ट्रिक है, क्योंकि इनके बीच में जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मेजर पॉइंट्स यहाँ पे सेम देखने को मिलने वाले हैं। ये दोनों को रिवाइज कर लेते हैं, ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस को। ड्रायोपैथिकस में मैंने क्या बोला, बोर्ड पे मत देखो, एक बार बोर्ड पे हो गया तो ड्रायोपैथिकस रामापैथिकस 15 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी 15 मिलियन ईयर्स अगो। बॉडी कैसी थी, हैरी थी। बॉडी कैसी थी, इनकी भी हैरी थी। टेट्रापेडल लोकोमोशन था, दोनों का टेट्रापेडल लोकोमोशन था। हाइट अप्रोक्सीमेटली 4 फीट थी, लेकिन ड्रायोपैथिकस एप लाइक थे और रामापैथिकस राम माँ भगवान मैन लाइक थे। ऐसे याद कर सकते हो। ये दो चीजें हो गए हैं 1 2, इसको अपन देख सकते हैं 1 और 2 अपना हो चुका है। यहाँ पे एक सेकेंड पेज पे इतना ही अपन लिखेंगे, इसको नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो इस पार्ट का। ठीक है सर, ओके, बहुत अच्छा। आगे अपन क्या देखने वाले हैं सर, आगे अपन देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये अपन देखने वाले हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस कब आया सर, 2 मिलियन ईयर्स अगो इनका दिया हुआ है डेटा एनसीईआरटी में। 2 मिलियन ईयर्स अगो इनका डेटा दिया हुआ है ऑस्ट्रेलोपिथिकस का। कहाँ पे थे ये, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में थे ये। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये रहते थे। टूल्स बनाते थे, टूल्स और फ्रूट खाते थे, एट फ्रूट खाते थे। टूल्स बनाना इन्होंने स्टार्ट किया और फ्रूट्स ये खाते थे। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी मेंशन की गई है 500 सीसी। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है, क्रेनियल कैपेसिटी माने ब्रेन वॉल्यूम। सीसी क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट है ये,
ब्रेन वॉल्यूम इसे बोला जाता है, कि साइज ऑफ द ब्रेन इसे डिनोट कर सकते हैं, ब्रेन वॉल्यूम। इंटेलिजेंस लेवल इस पे डिपेंड नहीं करता, वो वाइट और ग्रे मैटर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ब्रेन वॉल्यूम की अपन ने बात की है। हाँ, एक पॉइंट है, इनके फॉसिल्स मिले गए थे, फॉसिल्स इनके मिले गए थे तंजानिया में, तंजानिया एंड एथोपिया में इनके फॉसिल्स अपने को मिले थे, इनके फॉसिल्स अपने को मिले थे। मेरे ख्याल से इतना ही डेटा है, चेक कर लेता हूँ मैं, इतना ही डेटा दिया है क्या? हाँ सर, इतना ही डेटा यहाँ पे दिया है, और कुछ एक्स्ट्रा डेटा इनके बारे में दिया नहीं गया है। ये डेटा रिमेम्बर करना पड़ेगा, नीट में डायरेक्ट सवाल पूछता है, सीबीएसई में भी कैरेक्टर स्टिक्स पे सवाल दिए जा सकते हैं, कैरेक्टर स्टिक्स के बेसिस पे सवाल दिए जा सकते हैं। बोला ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 मिलियन ईयर्स अगो, ये याद करने की जरूरत नहीं 2 मिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि यहाँ पे डाइसी थोड़ा देखने को मिल सकता है, लेकिन लिखा है मैंने, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड टूल्स कौन से बनाते थे? फ्रूट के लिए एड करते थे, फ्रूट खाने के लिए ये टूल्स बनाते थे। 500 सीसी यहाँ पे इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, 500 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब है ब्रेन का वॉल्यूम, यानी कि ब्रेन की साइज। यहाँ पे वो नहीं मान सकते अपन कि कितना इंटेलिजेंट है, वो नहीं देख सकते यहाँ पे। फॉसल्स के बारे में जब भी मैं बात करूंगा तंजानिया और इथोपिया से। अच्छा, कमेंट कर दिया है एक ने कि पहला बाइपेडल लोकोमोशन, ठीक है, वो भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम शोड बाइपेडल लोकोमोशन, बाइपेडल लोकोमोशन। सर बाइपेडल लोकोमोशन का क्या मतलब है? मतलब जैसे अपन चलते हैं ऐसे स्ट्रेट अपन चलते हैं बाइपेडल लोकोमोशन पे, लेकिन ऐसे झुके हुए थे, अभी भी इरेक्ट ये नहीं हुए, ऐसे झुके हुए बाइपेडल लोकोमोशन इनका देखने को मिलता है। वो एक पॉइंट मुझे याद आ गया, वो भी ऐड कर सकते हो, बाइपेडल लोकोमोशन। ठीक है सर, बाइपेडल लोकोमोशन भी इंपॉर्टेंट है। 2 मिलियन ईयर्स अगो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में इन्हें देखा गया था, टूल्स बनाना स्टार्ट किया था इन्होंने, जस्ट टूल्स बनाना, और 500 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी था। ये भी डायरेक्ट नीट पे क्रेनियल कैपेसिटी का सवाल है। फॉसिल्स तंजानिया और इथोपिया में देखने को मिले हैं बाइपेडल लोकोमोशन, पहली बार इन्होंने दिखाया है। फर्स्ट इसको डाल सकते हो, फर्स्ट टाइम। ऐसे सारे ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो याद हो जाएगा, 2-3 बार याद करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं एक होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मतलब क्या सर? होमो माने ह्यूमनिड, ह्यूमनिड लाइक, यानी ह्यूमन लाइक पहले थे ये, होमो टर्म आ गया तो ह्यूमन लाइक थे। एबल मैन, एबल मैन इन्हें बोला जाता है, एबल मैन यानी ये टूल्स मेकिंग में अच्छे थे, टूल्स मेक करते थे, बहुत अच्छे टूल्स मेकर थे, बहुत अच्छे टूल्स मेकर थे। होमो हैबिलिस से अपने को ये डिकोड करके समझ में आता है ह्यूमिनिड लाइक थे, मतलब पहले ह्यूमन लाइक थे, क्योंकि होमो का टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। हैबिलिस माने एबल मैन थे, टूल्स बनाने में माहिर थे, और ये भी मेरे ख्याल से 8 फ्रूट्स, इनका भी ब्रेन वो दिया गया है, इनका भी शायद से वो दिया गया है। ब्रेन कैपेसिटी कितनी दी गई है? अच्छा ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी इनकी भी दी गई है 650 to 800 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी दी गई है, क्रेनियल कैपेसिटी दी गई है। डेटा ओरिएंटेड है, याद ही रखना है ये। फ्रूट खाते थे, 650 to 800 इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है। इनका कुछ तो फॉसिल्स का
डेटा दिया गया है अपने को 3 मिलियन ईयर्स से 4 मिलियन ईयर्स में कुछ, तो एनसीईआरटी में इन्होंने ऐसा इनका प्रेडिक्शन किया है कि इस वक्त ये दिखे गए होंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पे एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है। ये वाला क्रेनियल कैपेसिटी ये थी। फ्रूट खाते थे, होमो का मतलब है ह्यूमन लाइक, और टूल्स बनाते थे। इसके अलावा और कुछ डेटा बेस्ड इसके बारे में नहीं दिया गया, इतना ही इसके बारे में दिया गया है। 8 फ्रूट, 650 to 800 क्रेनियल कैपेसिटी, और ये उसकी टाइम स्केल में दिया गया है 3 मिलियन ईयर्स टू 4 मिलियन ईयर्स में। तो इसको भी अपन थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं और दोनों को रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमो हैबिलिस 2 मिलियन ईयर्स अगो डेटा दिया गया है इनका। यहाँ पे ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में ये देखने को मिलते हैं। पहला बाइपेडल लोकोमोशन इन्होंने दिखाया। फिर उसके बाद फ्रूट खाते थे और यहाँ पे टूल्स भी बनाते थे, टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। फॉसिल्स इनके तंजानिया एंड इथोपिया में देखे गए हैं और 500 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी देखने को मिलती है। होमो हैबिलिस मानी फर्स्ट ह्यूमन लाइक एबल मैन, मतलब अच्छे टूल्स बना रहे थे, फ्रूट खा रहे थे। एंड 650 to 800 इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है एंड 3 मिलियन से 4 मिलियन ईयर्स में ये एग्जिस्ट करते थे। इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है सर, हो गया। अभी क्या आते हैं, 2 चीज़ों अपन डिस्कस करते हैं अच्छे से। 2 चीज़ें मैं एक पेज पे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद नोट्स लिख के तुम एक साथ सब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, होमो इरेक्टस की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम इनका इरेक्ट पोस्चर देखने को मिला। इरेक्ट पोस्चर, सीधा पोस्चर अपने को इनका देखने को मिला। सीधा पोस्चर यहाँ पे देखने को मिला। फायर की डिस्कवरी, फिर उसके बाद 8 मीट खाते थे ये। फायर की डिस्कवरी इनके वक्त में हुई थी। मीट खाते थे ये, फायर की डिस्कवरी इनके वक्त में हुई थी। कौन सा वक्त था, लिव्ड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ये लिव करते थे। 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ये लिव करते थे। और इनका फॉसल देखने को मिला है जावा में। जावा इंडोनेशिया में है, जावा में इनका देखने को मिला है, इसलिए इन्हें जावा मैन भी कह के बहुत लोग जानते हैं। जावा मैन कह के भी इन्हें बहुत लोग जानते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी मेरे ख्याल से 900 सीसी दी गई है। 900 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है। 900 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी मेंशन की गई है। यही है क्या, एक बार चेक करो, इतना ही है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, इतना ही है। यहाँ पे डेट लिखी गई है, डेट ये लिख सकते हो तुम 1891 की ये डेट, जब भी इनका फॉसल डिस्कवर किया गया था 1891 में। ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। होमो इरेक्टस ह्यूमन लाइक इरेक्ट, पहली बार इनका पोस्चर देखने को मिला। पोस्चर इरेक्ट था। फायर की डिस्कवरी हुई तो ये मीट खाना इन्होंने चालू किया। 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ये लिव्ड किए इन्होंने। फॉसल का ये सवाल आ सकता है इम्पोर्टेंट, जावा से डिस्कवर किया गया। जावा इंडोनेशिया में है, इसलिए इन्हें जावा मैन से भी याद कर सकते हो। और 1891 में ये डिस्कवरी की गई थी। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 900 सीसी है। 900 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी। तो ये हो गया होमो इरेक्टस के बारे में। अभी ये पढ़ते हैं अपन नी
निएंडरथैल, निएंडरथैल के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है सर। ओके, निएंडरथैल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 400 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। क्रेनियल कैपेसिटी थी। ये खुद को कवर करते थे, कवर देयर बॉडी एंड buried the dead, buried the dead, ऐसे लिख सकते हो, buried the dead, ऐसे buried the dead मतलब जो इंसान की डेथ हो जाती थी उनको उन्होंने पहली टाइम बरी किया। ये यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। और कौन से पॉइंटर्स है क्या इनके? हाँ हाँ, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में ये ज़्यादा दिखते थे, सेंट्रल एशिया में दिखते थे। यहाँ पे कुछ डेट्स मेंशन की है क्या? हाँ, डेट मेंशन की है यहाँ पे 1,40,000 to 40,000 यहाँ पे डेट इनकी मेंशन की गई है। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में ये देखने को मिलते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 1400 सीसी है। पहली बार इन्होंने अपनी बॉडी को ढकना चालू किया और बरीड द डेथ, इतना ही शायद से इनके बारे में मेंशन किया है, इतना ही इनके बारे में मेंशन किया है शायद से, ठीक है। देख लेता हूँ और कौन सा एक्स्ट्रा मेंशन है क्या? नहीं, इतना ही इनके बारे में मेंशन किया। सारे पॉइंट्स में कवर कर रहा हूँ इसलिए हर बार आई एम चेकिंग कि कौन सा एक पॉइंट छूट रहा है क्या, ठीक है। निएंडरथैल के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? 1400 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है, 1400 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है। कवर देयर बॉडी, पहली बार इन्होंने अपनी बॉडी को कवर किया और बरी किया इन्होंने। जो भी व्यक्ति डेड हो जाता था उन्हें ये बरी करते थे। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट अफ्रीका किसका याद करो? ईस्ट अफ्रीका ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया वो निएंडरथैल का है। टाइम स्केल दी गई है अपने को 1,00,000 to 40,000 ईयर्स पहले की बात है, ये पहले की बात है। यहाँ पे दोनों को डिस्कस करते हैं, होमो इरेक्टस और निएंडरथैल। होमो इरेक्टस का पहली बार इरेक्ट पोस्चर था, फिर ये फायर की डिस्कवरी हुई। यहाँ पे ये मीट खाते थे। यहाँ पे फॉसल इनका जावा में डिस्कवर किया गया 1891 में। जावा मैन भी इन्हें बुलाया जाता है। क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी है इनकी। निएंडरथैल की जब भी अपन बात करते हैं 1400 सीसी, यस सर 1400 सीसी। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी क्या है? 1400 सीसी। कवर देयर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, बरीड द डेथ। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में मिलने जा चुके हैं ये 1,00,000 to 40,000 ईयर्स के पहले ये मिले जा चुके हैं, ठीक है सर। ये हो गया, नोट कर सकते हो। ये रेड वाले मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है एक बार। वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए लिख के ही प्रैक्टिस इसकी होने वाली है ठीक से, क्योंकि याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ। लेक्चर लिख लो और फिर एक बार पढ़ लो ये क्या नोट्स सर ने दिए हैं, और फिर उसके बाद एक पेज पे विदाउट सीइंग राइट करने की कोशिश करो। अगर कुछ चीज़ भूल जाते हो या कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, उसको स्टार करो कि ये पॉइंट मैं भूल गया था, और उसको फिर से एक बार लिखने की कोशिश करो। रात को सोते वक्त वगैरह फिर से एक बार लिखने की कोशिश करो, ऐसे ये याद हो जाएगा। भाई ये याद ही करना है। एवोल्यूशन ऐसा चैप्टर है कि मैक्सिमम इसमें चीज़ें याद करने हैं और मिनिमम कंसेप्ट है, और जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पे तो याद करने की चीज़ें आने वाली है। तो यहाँ पे क्या था, एक क्रो मैग्नन नाम का है जो एनसीईआरटी में नहीं है, पहले ही मैंने लिख लिया था। और लास्ट मॉडर्न मैन होमो सेपियन की अपन बात करते हैं। यहाँ पे इनका वो दिया गया है, मेरे ख्याल से ब्रेन वॉल्यूम दिया गया है 1650 दिया गया है सीसी। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी दी गई है
एनसीईआरटी में नहीं होगी ये, लेकिन एनसीईआरटी में एक चीज है जो इनके बारे में दी गई है, वो अपने को याद रखनी है फॉर नीट एंड बोर्ड पर्पसेस। कौन सी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल उससे बन सकता है। यहाँ पे ये केव पेंटिंग बनाते थे, केव पेंटिंग मतलब केव में रहते थे, केव में पेंटिंग बनाते थे, केव में पेंटिंग बनाते थे सर, केव की पेंटिंग बनाते थे। एक मिली है इन्हें पेंटिंग, कौन सी सर, भीम बेटका, भीम बेटका, स्पेलिंग यही होगी मेरे ख्याल से, भीम बेटका, भीम बेटका यही स्पेलिंग है। रायसेन 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 डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में, मध्य प्रदेश में इन्हें ऐसी केव पेंटिंग डिस्कवर इन्होंने की 18,000 years ago, 18,000 years ago, 18,000 years की ये पेंटिंग ऐसे इन्होंने डिस्कवर की, केव पेंटिंग, जिससे अपन बोले थे कि केव पेंटिंग, ये क्रो मैग्नन ये बनाते थे केव पेंटिंग। और भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में, ये डेट लिखी गई है 18,000 years। इनके बारे में इतना ही है, और ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसलिए बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ पे लिख दूं क्या, एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी भी एक बार रीड करना, बताना कितने लोगों ने कमेंट करना एनसीईआरटी सर हमने रीड की। आपका लेक्चर देखने के बाद मैंने एनसीईआरटी रीड की, और कॉन्सेप्ट्स जो भी थे या फिर जो डेटा था वो याद हो गया मुझे। तो आई विल ऑल्सो बी हैप्पी कि बच्चे फॉलो कर रहे हैं कि एनसीईआरटी रीड करो। इसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन की एनसीईआरटी है, हार्डली 1 पेज की एनसीईआरटी है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें 10 मिनट्स में रीड कर सकते हो। ठीक है सर, हो गया ये। होमो सेपियन सेपियन बहुत आसान है इसका भी, क्या है, मॉडर्न मैन भी इन्हें बोला जाता है, मॉडर्न मैन। क्रेनियल कैपेसिटी 350 सीसी थी। क्रेनियल कैपेसिटी, अगेन डोंट गेट कंफ्यूज्ड दैट क्रेनियल कैपेसिटी वो इंटेलिजेंस से डिनोट की है। सर इसकी 650 है मतलब ये ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इंटेलिजेंस का कुछ इससे रिलेशन नहीं है, ये बस ब्रेन का साइज बताता है, ब्रेन का साइज बताता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करके, मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज होके डाउट्स पूछेंगे ये कमेंट में, सर ये इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कम है, इससे तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ क्या। क्रेनियल कैपेसिटी वो मतलब इंटेलिजेंस जो आईक्यू लेवल है वो ग्रे एंड व्हाइट मैटर पे डिपेंड करता है, ना कि साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, इनके बीच में बहुत इन्होंने रेवोल्यूशंस लाए, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर के फील्ड में इन्होंने रेवोल्यूशंस लाए, इसका दिया है 10,000 years पहले इन्होंने रेवोल्यूशन लाए। सेटलमेंट्स इनकी हुई, सेटलमेंट्स इन्होंने की, सेटलमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्होंने लाई, इंडस्ट्री सेट किए, यही इन्होंने कुछ काम किए जो मॉडर्न मैन इन्हें बोला जाता है। क्रेनियल कैपेसिटी 1350 सीसी है सॉरी, और एग्रीकल्चर की डेट लिखी गई है 10,000 years, और सेटलमेंट्स किए, इंडस्ट्री सेट किए, 350 सीसी है, मॉडर्न मैन इन्हें बोला जाता है। ये रिवाइज कर लेते हैं, 2 छोटे छोटे पार्ट थे। क्रो मैग्नन के बारे में जब भी अपन बात करेंगे, एनसीईआरटी में सर नहीं है, क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी दी गई है, लेकिन ये एनसीईआरटी में है कि केव पेंटिंग इनकी डिस्कवर की गई थी भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में 18,000 years के अगो इनकी डिस्कवर की गई थी। हाँ, होमो सेपियन सेपियन मॉडर्न मैन इन्हें बोला जाता है, यानी कि हम ये सबसे डेवलप्ड है और मॉडर्नाइज्ड है। इन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशन लाए, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर की डेट मेंशन की है 10,000 years, खोद के प्रश्न भी पूछ लिया, खोद के सवाल भी पूछ लिया तो भी अपन इसको टारगेट करेंगे। सेटलमेंट्स इंडस्ट्री सेट की 315 की क्रेनियल कैपेसिटी थी, मॉडर्न मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है, मॉडर्न मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये था सारा लेक्चर इस टॉपिक ह्यूमन एवोल्यूशन पे। पहले मैंने क्या बताया तुम्हें कि क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में क्या है, मंकी, ह्यूमंस, चिंपैंजी, बेबी चिंपैंजी, और अपना स्कल का स्ट्रक्चर जो मेंशन किया है काफ़ी सिमिलर, उनके बीच में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। जीनोम में भी काफ़ी सिमिलैरिटी है, अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपन मैच करके देखेंगे
तो भी बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। एंड मैंने एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस तुम्हें बताया था ओल्ड टू न्यू के बेसिस पे, ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद निएंडरथल, उसके बाद क्रो-मैग्नन नहीं है एनसीईआरटी में, और फिर उसके बाद होमो सेपियन के बारे में बताया था मैंने। कुछ चीज़ें बताई थी ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस के बीच में, कि ड्रायोपेथिकस एप लाइक थे, रामापेथिकस मैन लाइक थे, बाकी चीज़ें इनकी सिमिलर थी। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपेथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में मिले थे, 2 मिलियन ईयर्स अगो इनका डेटा दिया गया था। ये फ्रूट खाते थे और टूल्स मेकिंग इन्होंने जस्ट स्टार्ट की थी। पहला बायपेडल इनका लोकोमोशन था, वो इंपॉर्टेंट याद रखना है, बाकी ड्रायो और रामा का टेट्रापेडल लोकोमोशन था। फिर उसके बाद अपन गए होमो हैबिलिस, होमो माने पहले ह्यूमन लाइक, ये भी फ्रूट्स ही खाते थे। फिर उसके बाद आया होमो इरेक्टस, पहला इरेक्ट पोस्चर, ये याद रखो। ये मीट भी खाते थे, तभी फायर की डिस्कवरी भी हुई थी। इनको जावा मैन के तरीके से बोला जाता है, 1891 डेट इंपॉर्टेंट है। निएंडरथल के बारे में बात की अपन ने, डायरेक्ट एंसेस्ट्री भी इनको बोल सकते हैं, होमो सेपियंस के साथ डायरेक्ट एंसेस्ट्री भी है इनकी। ये पहली बार कवर करते थे बॉडी को, बरीड करते थे डेथ वालों को। क्रेनियल कैपेसिटी याद कर सकते हो उसकी, कितनी थी, 1400 सीसी थी क्रेनियल कैपेसिटी। क्रो-मैग्नन पे आते हैं, 1650 इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। भीमबेटका रायसन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इनकी केव पेंटिंग खोजी गई 18,000 ईयर्स पहले। और लास्ट होमोसेपियन मॉडर्न मैन जिन्हें बोला जाता है, 1350 इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है। और एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स इन्होंने लाए 10,000 ईयर्स पहले, और बाकी रेस्ट अभी मॉडर्न ही चल रहा है, होमोसेपियंस का एरा ही चल रहा है, होमोसेपियन सेपियन का। तो ये था आज का खूबसूरत लेक्चर। बताना कमेंट में सर कैसा लगा लेक्चर, और एनसीईआरटी जिसने भी पढ़ी है वो डन कर देना, लेक्चर को टिक एरो कर देना सर, ये टॉपिक हमारा क्रिस्टल क्लियर होता है। तो तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक और धुआंधार टॉपिक लेके आने वाले हैं बायो के ऊपर ही। तब तक के लिए ओके बाय।